Hello everyone, welcome to my Academy channel. Exercise 3.1, question number 7. The statement of question number 7 is find the values of A, B, find the values of A, B, C and D from the equations. From the equation, statement is A minus B, 2A minus B, 2A plus C, 3C plus D is equal to -1, 5, 0 and 13. बेटा ये आपका क्वेश्चन है और आपने A, B, C और D की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. करेंगे क्या? ऑन कंपेयरिंग वी गेट A minus B is equal to -1. Okay, this is equation number 1. Next equation 2A minus B, 2A minus का B is equal to 0. बेटा हमने A B वाली इक्वेशंस को ले लिया. एलिमिनेशन मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10th में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था. करेंगे क्या? सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि B B दोनों नेगेटिव हैं. माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया. आई गॉट माइनस का A, -1 minus 0 is -1. सो द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1. अब आप क्या करेंगे? A की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. Put the value of A is equal to 1 in equation number first. A1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें. A minus B is equal to माइनस का 1. A1 है 1, -1 इधर शिफ्ट हो गए, +1 is equal to B. So the value of B is equal to 2. Similarly you can find 2A plus C is equal to 5. बेटा A की वैल्यू 1 है तो 2 into 1 plus C is equal to 5. तो C की वैल्यू आएगी 5 minus 2 which is equal to 3. लास्ट स्टेप 3C प्लस D इज इक्वल टू 13. C की जगह आप 3 पुट करो, 3 3 9 और D की वैल्यू आएगी 13 माइनस 9. 13 में से 9 गया 4. सो आंसर विल बी A1, B2, C इक्वल्स टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4. लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है. 8 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. अगर आपको याद हो, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ कॉलम्स के. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N. बेटा M क्रॉस N का मतलब है हैविंग M रोज और N कॉलम. साथ ही कहता है दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. हमें गिवन है कैपिटल A जिसमें वैल्यू AIJ है. आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. कहता है इसमें जो एलिमेंट्स है वो M क्रॉस N है. M फर्स्ट लाइन रो की होती है, सेकंड लाइन कॉलम की. अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा नंबर 1, क्या M लेस देन N होगा? ऑप्शन नंबर बी M इज ग्रेटर देन N. ऑप्शन सी M इज इक्वल टू N. और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव. जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के. तो अगर AIJ M क्रॉस N का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? M इज इक्वल टू N. M का मतलब रोज, N का मतलब कॉलम. मतलब जहां रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल. देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में. Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal. अब आप ध्यान दें, स्टेटमेंट क्या है? 3x plus 7, यहाँ लिखा है y plus 1, 5, 2 minus 3x, और नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है? 0, y minus 2, 8 और 4. कहता है ऐसी कौन सी वैल्यूज लेंगे कि जिसमें ये वैल्यूज आपस में इक्वल हो. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट. आप एक काम करो, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करो, आपको पता चल जाएगा. अगर हम फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करें तो x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है? देखो माइनस का 7/3, प्लस 7 उधर जाके -7 और 3 नीचे चला गया, x आ गया -7/3. बेटा जब आपने y प्लस 1 को 8 के इक्वल कंपेयर किया तो y की वैल्यू 8 में से 1 गया 7. अब आप ऑप्शन चेक करो, इसमें राइट ऑप्शंस कौन कौन सी आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज है x और y की जिससे मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे. अब आप एक बात सुनो, अगर y को 7 पुट करें, 7 में से 2 गया 5, देखो 5 5 के इक्वल हो रहा है. x को -7/3 पुट करेंगे, -7 + 7 ये भी 0 हो रहा है. तो आंसर होगा -7/3 और 7. चेक करो क्या कोई ऑप्शन ट्रू हो रही है. इसमें कोई भी ऑप्शन ये नहीं आ रही,
तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड. नो, इसका आंसर होगा नन. इसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही. माइनस का 7/3 और y7, दिस इज योर आंसर. इज दैट क्लियर बेटा? आई थिंक ये ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा मिसप्रिंट है. ये -1/3 और y7 लिखा हुआ है. ऑप्शन ए राइट आंसर है. ये -1 की जगह आप -7 कर लेना. सो राइट आंसर विल बी x -7/3 और y = 7. क्वेश्चन नंबर 10th. आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? The number of all the possible matrices of a order 3/3 with each entry 0 and 1 is. कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे. ऑर्डर क्या है? 3/3 का. ओके, ऑर्डर हमें गिवन है. यस, क्वेश्चन नंबर 10th में वी आर गिवन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज 3/3. कहते हैं विद ईच एंट्री 0 और 1. बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से सुनो. विद ईच एंट्री 0 and 1, हमें बताना है नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस. कितने बनेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस. आपने ये बताना है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेंगे. ध्यान से सुने. अब आप एक बात सुनो. एंट्री 0 and 1 कितने केसेस हैं? टोटल 2 ही हैं. या तो 0 होगा या 1 होगा. और बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सबसे पहले लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर कितने का है? 3/3 का. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 3 3 9. पॉसिबल एंट्री क्या है? 0 और 1. या तो 0 होगा या 1 होगा. टोटल कितने चांसेस हैं? 2 ही हैं. तो 2 की पावर 9 कितना होगा आंसर? 512. दिस इज द आंसर. 2 की पावर 9 आप मल्टीप्लाई करके देखें 2 को 9 टाइम्स. आई गॉट 512. तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट ऑप्शन विल बी डी. नाउ लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1. Question number first. Let A is equal to, we are given A is equal to 2, 4, 3, 2. B equals 1, 3, minus 2, 5. C is equal to minus का 2, 5, 3 and 4. हमारा क्वेश्चन है find the each of the following. We have to find number 1. बेटा सबसे पहले आपको A plus B find out करना है. बेटा करना क्या है? A में A की वैल्यू पुट करें. दिस इज 2, 4, 3 और 2 प्लस B में बच्चे B की वैल्यू पुट करी 1, 3, minus 2 और 5. जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे 2 plus 1 3, 4 में 3 ऐड किया 7, 3 minus 2 1, 2 plus 5 होता है 7. लेट वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट. बेटा आपको अब की बार A minus B फाइंड आउट करना है. A की वैल्यू है 2, 4, 3, 2 माइनस B की वैल्यू है 1, 3, minus 2 और 5. ध्यान से करें बेटा. 2 minus 1 which is 1, 4 minus 3 again 1, 3 minus minus plus तो 3 plus 2 5, 2 minus 5 which is minus का 3. तो ये आपकी वैल्यू आ गई A minus B की. थर्ड ऑप्शन है you have to find 3A minus C. बेटा 3A का मतलब है आपको 3 को A के हर एक एलिमेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई. A दिया हुआ 2, 4, 3 और 2 माइनस C में C की वैल्यू पुट करी -2, 5, 3 और 4. इसको सॉल्व करें. 3 को A के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो. 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6. माइनस सॉल्व करें. 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 माइनस 3 6, 6 में से 4 गया 2. ये आपका आंसर आ गया. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. यू हैव टू फाइंड ए बी. ए बी इज इक्वल टू, बेटा ए में ए की वैल्यू पुट करें 2, 4, 3, 2 और बी में बी वाली वैल्यू 1, 3, -2 और 5. अब आपको मल्टीप्लाई करने का रूल पता है. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. ध्यान रखना एरो जरूर लगाना, मिस्टेक नहीं आएगी आपकी कभी. फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम. सॉल्व करो. 2 × 1 2, 4 × -2 माइनस का 8. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. 2 3s are 6, 5 4s are 20. Second row, first column, 3 1s are 3, minus 2 2s are 4, 3 3s are 9, plus 5 2s are 10. Solve करें. माइनस का 6, माइनस का 1, this is 26 and this is 19. This is your fourth part answer.
नाउ वी आर ऑन फिफ्थ पार्ट विच इज बी ए। तो बेटा बी ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? नेक्स्ट वैल्यू इज बी ए। बी की वैल्यू क्या गिवन है? 1 3 माइनस 2 5। ए की वैल्यू क्या है? 2 4 3 और 2। मल्टीप्लाई करें ध्यान से। बी ए में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9 1 4 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज माइनस का 4 प्लस 15 माइनस का 8 प्लस में 10। सॉल्व करें 9 प्लस 2 11 15 में से 4 गया 11 6 प्लस 4 10 और 10 में से 8 गया 2। दिस इज योर आंसर। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी और ए। हमने करना क्या है? दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड। ध्यान दें 1a प्लस 1a दिस इज 2a। b में b को ऐड करोगे कितना आएगा? 2b माइनस का b प्लस b विच इज 0 a प्लस a विच इज 2a। लेट मी स्टार्ट सेकेंड पार्ट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस का 2ab। सॉल्व करें इसको। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। फर्स्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड स्टेप b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। थर्ड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करें इसको। फर्स्ट किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का आप लिख सकते हैं। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc किसका फॉर्मूला है? b प्लस c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac a माइनस c होल स्क्वायर और लास्ट स्टेप a माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, लेट मी स्टार्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। बेटा स्टेटमेंट है सेकेंड के थर्ड पार्ट की। योर क्वेश्चन विल बी -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। आपने ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 12 7 6 12 7 6 8 0 5 3 2 4। दोनों को ऐड करें। 12 माइनस 1 11 7 प्लस 4 11 माइनस 6 प्लस 6 विच इज 0। 8 में बेटा 8 ऐड करोगे 16 5 प्लस 0 विच इज 5 16 में 5 ऐड करा 21 2 प्लस 3 5 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9। दिस इज द आंसर। ओके, लेट मी स्टार्ट फोर्थ पार्ट। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है बेटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें बेटा? 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो उसी के ऊपर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थैंक्स बेटा। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।